हाँ तो प्यारे स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में मन लगाकर कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम लोग सामाजिक विज्ञान का 35 वीवीआई ऑब्जेक्टिव को हल करेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं एक लंबा सवाल क्या कहता है। आज की क्लास अंत तक देखिएगा। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जर्मनी में हुआ था कार्ल मार्क्स का जन्म। इसी तरह हम देखेंगे 2 नंबर सवाल क्या कहता है। कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे समाजवादियों को बाइबल कहा जाता है? कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे समाजवादियों को बाइबल कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दास कैपिटल की रचना किए थे कार्ल मार्क्स ने। इसे ही समाजवादियों को बाइबल कहा जाता है। इसी तरह हम देखेंगे 3 नंबर सवाल क्या कहता है। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? दास कैपिटल की प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो 1867 ईस्वी में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा सी, 1867 ईस्वी में दास कैपिटल का प्रकाशन हुआ था। इसी तरह हम देखेंगे 4 नंबर सवाल क्या कहता है। समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो 4 का आंसर हो जाएगा रूस में समाजवादी शासन का पहला प्रयोग हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह हम लोग 5 नंबर सवाल देखते हैं क्या कहता है। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? 5 का आप लोग आंसर बताइएगा कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा बी, नवंबर 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति हुआ था। इसी तरह हम लोग देखेंगे 6 नंबर सवाल क्या कहता है। रूस में पृथक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? रूस में पृथक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो 6 का आंसर हो जाएगा ए, 1861 ईस्वी में हुआ था रूस में पृथक दास प्रथा का अंत। इसी तरह हम देखेंगे 7 नंबर सवाल क्या कहता है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो 7 का आंसर हो जाएगा रूस का सम्राट। इसका आंसर हो जाएगा रूस का सम्राट। इसी तरह हम लोग देखेंगे 8 नंबर सवाल क्या कहता है। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो 8 का आंसर आप लोग बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, रूस और जर्मनी के बीच हुआ था ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। इसी तरह हम लोग देखेंगे 9 नंबर सवाल क्या कहता है। समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक थे? समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। तो 9 का आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसी तरह हम देखेंगे 10 नंबर सवाल क्या कहता है। वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? तो 10 का आंसर हो जाएगा टॉल्स्टॉय की रचना है वार एंड पीस। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम देखेंगे 11 नंबर सवाल क्या कहता है। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो 11 का आंसर हो जाएगा यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह हम देखेंगे 12 नंबर सवाल क्या कहता है। काउंट कबूर को विक्टर एमोलियन ने किस पद पर नियुक्त किया? काउंट कबूर को विक्टर एमोलियन ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। काउंट कपूर को विक्टर एमोलियन ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। इसी तरह हम देखेंगे 13 नंबर सवाल क्या कहता है। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑस्ट्रिया था। इसी तरह हम देखेंगे 14 नंबर सवाल क्या कहता है। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कार्बोनरी संगठन से था मेजनी का संबंध। इसी तरह में देखेंगे 15 नंबर सवाल क्या कहता है। फ्रांस में किस शासन वंश की स्थापना पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गया था? तो 15 का आंसर हो जाएगा सी, ब्रो राजवंश की स्थापना किया गया था वियना कांग्रेस के द्वारा। इसी तरह हम देखेंगे 16 नंबर सवाल क्या कहता है। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा डी। ये वीवीआई ऑब्जेक्टिव है तो इसे याद करके ही जाना है। इसी तरह हम 17 नंबर सवाल देखते हैं क्या कहता है। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो 17 का आंसर हो जाएगा सी, बिस्मार्क ने किया था रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन। इसी तरह हम देखेंगे 18 नंबर सवाल क्या कहता है। जलवेरिन कैसी संस्था थी? जलवेरिन कैसी संस्था थी? तो 18 का आंसर हो जाएगा व्यापारियों की संस्था थी जलवेरिन। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम देखेंगे अगला सवाल क्या कहता है।
जर्मन राइनम राज का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइनम राज का निर्माण किसने किया था? तो नहीं, इसका आंसर हो जाएगा बी, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था जर्मन राइन राज का निर्माण। इसी तरह हम देखेंगे 20 नंबर सवाल क्या कहता है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे? गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे? तो 20 का आंसर हो जाएगा सिपाही नहीं थे, किसान नहीं थे, तो इसका आंसर हो जाएगा गैरिबाल्डी पेशे से नाविक थे। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसी तरह हम लोग अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है, अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कंबोडिया में अंकोरवाट का मंदिर स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसी तरह हम लोग देखेंगे 22 नंबर सवाल, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? तो 22 का आंसर हो जाएगा बी, फन बोई चाउ ने लिखा था द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। इसका आंसर हो जाएगा बी। तो ये VBI ऑब्जेक्टिव है, तो आप सभी से याद कर लेना है। इसी तरह हम देखेंगे 23 नंबर सवाल क्या कहता है, नरोत्तम सिंघानू कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंघानू कहाँ के शासक थे? तो इसका आंसर हो जाएगा कंबोडिया के शासक थे नरोत्तम सिंघानू। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसी तरह हम 24 नंबर सवाल देखते हैं, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कॉलोन कहे जाते थे। इसी तरह हम देखेंगे 25 नंबर सवाल क्या कहता है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पुर्तगाली थे। इसी तरह हम 26 नंबर सवाल देखते हैं क्या कहता है, जेनेवा समझौता कब हुआ था? जेनेवा समझौता कब हुआ था? तो 26 का आंसर हो जाएगा 1954 ईस्वी में जेनेवा समझौता हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह हम लोग देखेंगे 27 नंबर सवाल क्या कहता है, हुआ आंदोलन किस प्राकृतिक का था? हुआ आंदोलन किस प्राकृतिक का था? तो क्रांतिकारी धार्मिक या समाजवादी समर्थक या क्रांतिकारी धार्मिक थे। इसका आंसर हो जाएगा डी, क्रांतिकारी धार्मिक संगठन से था। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसी तरह हम लोग 28 नंबर सवाल देखते हैं, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा निक्सन थे। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम देखेंगे 29 नंबर सवाल क्या कहता है, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? तो 29 का आंसर हो जाएगा ए, रसेल ने दिया था। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह हम लोग 30 नंबर सवाल देखते हैं और आखिरी सवाल है, तो मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें।